हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गिरीश नायक और आप सभी का स्वागत है तेजस करियर एकेडमी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग की सीरीज का अगला पार्ट है, अगला पड़ाव है हम लोग का। हम लोग कहाँ पर पहुंचे? मूल अधिकार में, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स होता क्या है? तो देखिए, हमारे जो हम देखो, मूल अधिकार, ठीक है, मूल अधिकार, मूल अधिकार। अब ये मूल अधिकार या फिर फंडामेंटल राइट्स क्या होता है? मतलब अधिकार मतलब क्या होता है? हमारा हक। हक को बोलते हैं अधिकार। ये मेरा अधिकार है, ये जमीन पे मेरा अधिकार है, ऐसे करके जमीन के लिए लड़ते हैं लोग, ठीक है। तो मूल अधिकार क्या है? वो जमीन का अधिकार है। ये मूल अधिकार क्या है? तो मूल अधिकार, हमारे संविधान में कुछ अधिकार दिए गए हैं ना, जनता को, नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए हैं कि ये अधिकार आपके लिए है और इन अधिकारों के द्वारा आपको अपना विकास करना है। तो हमारे पास इसमें हम लोग को टोटल मूल संविधान में 7 प्रकार के अधिकार दिए गए थे। वर्तमान में एक अधिकार नहीं है हमारे पास, संपत्ति का अधिकार। देखेंगे क्यों नहीं है, ठीक है। तो टोटल 7 अधिकार थे पहले, बट अब कितने हैं हमारे पास? अब हमारे पास है टोटल 6 अधिकार। तो इन 6 अधिकारों में, मतलब ये 6 अधिकार हम लोग को, देखो क्या क्या है इसमें: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, एटसेट्रा। ये सब हमारे पास टोटल 6 अधिकार हम लोग, संस्कृति एवं धार्मिक संबंधित अधिकार जो है, और भी बहुत सारे, मतलब हमारे टोटल 6 अधिकार हैं। उसके अंतर्गत और भी बहुत सारे अधिकार आते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक 6 अधिकार हैं। उन बेसिक अधिकारों के आधार पे हम लोग और भी बहुत सारे बनाते हैं। जैसे एक हमारे पास है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। मतलब हम लोग को बोलने की स्वतंत्रता है। हम लोग जो चाहे, अपनी, हमारे मन की इच्छा है ना, हमारे मन की बात है, तो हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये अधिकार मिला है हम लोग को, लेकिन ये एग्जैक्टली ऐसा लिखा नहीं है। स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर मिला है वाक एवं स्वतंत्रता का अधिकार। और फिर इसी के अंदर आ जाता है प्रेस का अधिकार, मतलब प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस मतलब वो चलाते हैं गरम गरम, वो नहीं है प्रेस, ठीक है। प्रेस मतलब जो हमारा, मतलब हमारा जो न्यूज़ एजेंसी रहता है ना, न्यूज़ आउटलेट्स रहते हैं, उनकी स्वतंत्रता के बारे में बोलते हैं वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत। तो इसके अंदर और ये आ गया। तो हमारे पास बेसिक अधिकार 6 हैं। उन 6 अधिकारों के अंतर्गत और बहुत सारे अधिकार मिलेंगे, उस चीज़ को हम लोग को देखना है। तो वो सारे के सारे हमारे क्या आ जाएंगे? फंडामेंटल राइट्स में आ जाएंगे। और अगर हम लोग को बेसिकली अगर बोला जाए तो ये कहाँ पर उपस्थित है? तो हमारा भाग 1 में क्या है हमारा? संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बोलता है। दूसरा भाग क्या बोलता है? जो भाग 2 है वो किसके बारे में? नागरिकता के बारे में। और जो तीसरा भाग है ना, ये है मूल अधिकार। संविधान में जब देखते हैं ना हम लोग, टोटल 22 भाग है, उसमें से भाग नंबर 3 में जो हमारे पास दिया है वो मूल अधिकार दिया है। और इसमें भी आर्टिकल नंबर 12 से स्टार्ट होता है। तो 12 आर्टिकल 12 में क्या दिया गया? राज्य के बारे में बताया गया। तो इस चीज को भी जान लीजिए यहाँ पर, किस, मतलब ये जो हमारे अधिकार है ना, वो किसके किसके विरुद्ध हम लोग को प्राप्त है। तो आर्टिकल 12 क्या बोलता है कि जितने भी मूल अधिकार है ना, वो सब राज्य के, मतलब राज्य के विरुद्ध, राज्य के अगेंस्ट हम लोग को प्राप्त है। अब राज्य के अंतर्गत प्राप्त है, मतलब तो राज्य में क्या क्या आता है, कौन कौन किसको किसको बोलेंगे? राज्य, ठीक है। तो राज्य में किसको किसको बोलेंगे? सबसे पहली बात तो जो हमारा केंद्रीय प्रशासन है ना, केंद्र केंद्र सरकार, या फिर तो मतलब केंद्र सरकार तथा संसद, ठीक है, संसद। और अगला हम लोग देखते हैं, इसके बाद फिर क्या है? संसद के नीचे कौन आता है? राज्य विधायिका आ जाता है। राज्य विधायिका आ जाता है, तो राज्य विधायिका और राज्य सरकार, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाता है स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय मतलब स्थानीय निकाय में क्या आ जाता है? जो हमारे पास जो, जैसे हमारे पास म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, नगर निगम है, पंचायत है, ये सारा का सारा चीज इसमें आ जाता है। तो ये सब, और अन्य निकाय, ठीक है, जिसको, मतलब जिसको बताया जाएगा कि हाँ पर्टिकुलर ये भी अब राज्य की श्रेणी में आता है। और इसको कौन बताएगा? इसको बताने का काम 2 लोग का है। एक तो संसद का काम है और दूसरा न्यायपालिका। न्यायपालिका जब अगर डिसीजन ले रही है ना, जब कोई केस पहुंचा, ठीक है, कि पर्टिकुलर ऐसा ऐसा है, हमारे अधिकार का ये वाला जो हमारा निकाय है, ये एक निकाय है, वो हमारे इन अधिकारों का हनन कर रहा है ऐसे करके। तो पहले जो न्यायपालिका है ना, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बात करें ना, सर्वोच्च न्यायालय क्या देखेगा सबसे पहले कि क्या क्या है यहाँ पर, मतलब कौन कौन
इसमें ये लोग इसमें आ रहे हैं कि नहीं, राज्य की श्रेणी में आ रहे हैं कि नहीं, अगर राज्य की श्रेणी में आएंगे तो इसके विरुद्ध मिलेगा। ठीक है, तो पहले देखते हैं, न्यायपालिका देखा कि पर्टिकुलर ये वाला निकाय तो इसके अंतर्गत नहीं आता, मतलब राज्य की श्रेणी में नहीं है, ऐसा उसको पता चला। अब राज्य की श्रेणी में नहीं है तो फिर लेकिन अधिकार का तो हनन हो रहा है। अब वहां पर न्यायपालिका बैठ के देखेगा कि ये इसको निकाय बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, तो निकाय में क्या आ जाएगा, जिस अब वो देखने स्टार्ट किया। अब यहाँ पर पता चलता है, यहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि न्यायपालिका देखा आधार। अब तो आधार क्या है, कोई निकाय मतलब इसमें राज्य की श्रेणी में आएगा कि नहीं। तो अगर कोई ऐसा है, मतलब ऐसा कोई निकाय है, कोई सिस्टम ऐसा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जिसके पास विधि निर्माण की शक्ति है, मतलब नियम बनाने की शक्ति है, नोटिफिकेशन जारी करने की शक्ति है, एटसेट्रा बहुत सारे हमारे पास और भी प्रावधान है, वो सब अगर वो फॉलो करता है तो फिर उसको राज्य की श्रेणी में डाल दिया जाएगा, ऐसा बोलता है हमारा संविधान। अब हमारा संविधान इस चीज को बोलता है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन क्या है, मौलिक, ये हो गया मौलिक अधिकार, इसी को बोलते हैं मूल अधिकार, यही है फंडामेंटल राइट। अब पहला क्वेश्चन क्या है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में से किसको है। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या देखे, देखो न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका क्या काम करेगा, जैसे अगर मैं गया, ठीक है, मैं एक ऑफिस में गया, मेरा अधिकार जो था, मैं अपने अधिकार के हिसाब से वहां गया, और जैसे क्या चीज के लिए गया मैं, अस्पृश्यता के विरुद्ध। ठीक है, मेरे साथ अस्पृश्यता का व्यवहार किया गया। अब अस्पृश्यता क्या होती है, ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा, रुकते हैं थोड़ा सा ना, अस्पृश्यता आगे देखना है, एकदम से आप लोग के दिमाग में घुस जाएगा, मतलब एकदम से, मतलब ज्यादा प्रेशर डालना सही नहीं है, ऐसा मेरे को लगता है। जैसे अब मैं एक केस लेके गया ना, मैं हूं और मेरा दोस्त है, दोनों का ना एक नंबर के आगे पीछे, बल्कि मैं ज्यादा नंबर पाया हूँ, मान लेते हैं 103 नंबर पाया हूँ मैं। ठीक है, ज्यादा कम हो गया क्या, ठीक है, मैं 100 क्या कर देता हूँ, छोटा नंबर हो गया ना, अच्छा नहीं 100 में से ले लेते हैं ना, 100 में से मेरे को 93 मार्क्स मिला है, और इस मेरा मेरा दोस्त है, ठीक है, लड़की है या लड़का है, जो भी है, लड़का है, ठीक है, लड़का ही लेकर चलते हैं ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इसको मिला 92 नंबर, इस मेरे को मिला 93 नंबर। अब दोनों एलिजिबल थे, मतलब अच्छा दोनों नहीं, अब मैं पहले एलिजिबल था, मैं एलिजिबल था कि मेरे को ये पर्टिकुलर जो जॉब है ना, पर्टिकुलर जो जॉब है वो मिल जाना चाहिए मेरे को, इतना मतलब, क्योंकि मैं टॉप किया हूँ, आगे तो मैं हूँ ना, तो मेरे को मिल जाना चाहिए। तो अब मैं पहुंचा, मतलब मैं तो खुश हूँ, मेरा तो हो गया सिलेक्शन, ऐसे करके सबसे ऊपर मैं ही हूँ, तो मैं तो खुश था, मिठाई मिठाई बांट दिया। अब बाद में फिर देखते हैं मेरे पास कॉल लेटर नहीं आया। कॉल लेटर किसके पास आ गया, मेरे दोस्त के पास। ऐसा कैसे हो गया भाई, ये तो मेरे से नंबर कम पाया था, लेकिन ये क्या किया था, नीचे से खिला दिया था, ठीक है, कि मेरा तो सिलेक्शन करवा देना ऐसे करके। अब खिला दिया नीचे से। अब यहाँ पर मेरी कौन से अधिकार का हनन हुआ, समानता के अधिकार का। ये रिश्वतखोरी की है, इसके कारण ही एक तो अपराध किया है, दूसरा गवर्नमेंट जो है, मतलब गवर्नमेंट नहीं बोलना चाहिए, जो निकाय है, जो ये सब मतलब एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, सिलेक्शन दिलवा रहा है, उसके ऊपर सवाल उठता है कि वो समानता का व्यवहार क्यों नहीं किया, डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ इसके लिए क्या कहाँ जाऊंगा, सबसे पहले जाऊंगा कोर्ट, कि देखो भाई मैं ज्यादा नंबर पाया हूँ, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन कैसे हो गया। तो इसको कौन सुनेगा, सर्वोच्च न्यायालय। क्यों, क्योंकि ये मेरे मूल अधिकार या फिर मौलिक अधिकार का हनन हुआ है। तो ध्यान रखेंगे, कभी भी मौलिक अधिकार या मूल अधिकार का हनन होता है ना, तो सबसे पहले किसके पास जाया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, वो उसको बताएंगे कि भाई देखो ना ऐसा ऐसा हो रहा है, ये लोग गड़बड़ी कर रहे हैं ऐसे करके, तो फिर उसके बाद फिर वो लेता है आगे का डिसीजन कि हाँ क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सुनवाई करने का तरीका देखो, बाकी लोग भी कर सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय भी करता है, उच्च न्यायालय भी करता है, हाई कोर्ट भी करता है। बट अगर हम लोग सीधा मतलब अगर हम लोग देखते हैं आर्टिकल नंबर 32 में क्या बोलता है, आर्टिकल नंबर 32 में क्या बोलते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा, डिसीजन लेगा, मूल अधिकार से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा ना उसके ऊपर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। और आर्टिकल नंबर 226 इसमें किसको मिला ये अधिकार, उच्च न्यायालय को। तो उच्च न्यायालय भी देख सकता है, बट अगर हम मतलब हम लोग सीधा इसके पास भी जा सकते हैं, उच्च न्यायालय भी जा सकते हैं, या फिर अगर सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाना है तो सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय। अगर ऑप्शन में ऐसा देता है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों को भी ऑप्शन में दे देता है एक साथ, तो वही वाला आंसर लेना। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को
क्या किया जा सकता है उससे रिलेटेड है ना। द फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड बाय द इंडियन सिटीजन प्रोवाइडेड टू द इंडियन सिटीजन कैन नॉट बी सस्पेंडेड, कैन बी सस्पेंडेड, कैन नॉट बी सस्पेंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, नन ऑफ द अबव स्पेसिफाइड इज करेक्ट। निलंबित नहीं किया जा सकता, निलंबित करना मतलब खत्म करना, ठीक है। तो खत्म नहीं किया जा, मतलब निलंबित करना मतलब खत्म नहीं होता, रोकना होता है ना, कि अभी आपको नहीं दिया जाएगा। जैसे अगर मतलब ऐसा बोल दे रहे हैं कि पूरा साल चल रहा है, पूरे साल में जनवरी में आपको नहीं दिया जाएगा, इस टाइप का बात है ना। तो निलंबित नहीं किया जा सकता बोलता है, निलंबित किया जा सकता बोलता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, ऊपर निर्दिष्ट में से कुछ भी सही नहीं है, नन ऑफ द अबव। ठीक है, अब देखो हम लोग को ना अधिकार दिया गया है, कौन कौन सा अधिकार है, समानता का अधिकार, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता के बाद फिर आता है हमारा शिक्षा का अधिकार, ठीक है, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा के अधिकार के बाद फिर आता है हमारा अस्पृश्यता के विरुद्ध, ठीक है, अस्पृश्यता ये ऊपर आ जाता है वैसे, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। अच्छा ये तो वैसे समानता में ही आ जाता है, हाँ समानता में ही आ जाता है, अस्पृश्यता भी समानता में आ जाता है। शिक्षा का अधिकार हो गया, शिक्षा के अधिकार के बाद फिर आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद फिर एक आता है हमारा जो क्या बोलते हैं जो मतलब एक क्या है कुछ और, जैसे हमारे पास जो अल्पसंख्यक हैं उनके वर्गों के, ठीक है, अल्पसंख्यक वर्गों के उत्थान के लिए कुछ अधिकार है, वो लोग के लिए स्पेसिफाइड अधिकार है। उसके बाद फिर एक होता है हमारे पास ये 1 2 3 4 5 और छठवां कौन सा है, मतलब अगर हमारे पास, अगर हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, ठीक है, हनन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार। अब देखो ये हमारे पास इतने सारे अधिकार हैं, अब देखो होता क्या है, हम लोग को ये अधिकार मिला, समानता का अधिकार आपको दिया जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी ना कुछ स्पेशल केसेस आ जाते हैं। जैसे हम लोग स्वतंत्रता के अधिकार में देखते हैं ना, स्वतंत्रता के अधिकार में अगर हम लोग पहला अधिकार देखते हैं तो क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब हम लोग कुछ भी बोलने में हम लोग सक्षम है, हम लोग बोल सकते हैं ऐसे करके, ठीक है, जो बोलना है बोल सकते हो, कोई रोक टोक नहीं करेगा, ऐसा कहना है हमारे संविधान का। अब ऐसा अगर कहना है तो फिर क्या होगा, कुछ लोग ऐसे भी आ जाएंगे जो लोग मतलब रेडिकल बातें करेंगे, रेडिकल विचारधारा वाले रहेंगे, तो वो लोग क्या चाहेंगे, इंस्टेबिलिटी बने देश में, देश की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करने का प्रयास करेंगे वो लोग। तो यहाँ पर क्या होगा, उसके ऊपर रोकना, मतलब अगर वो आके अगर ऐसा कर रहा है कि पाकिस्तान की जय हो, ऐसा कर रहा है, ठीक है, इस केस मतलब इन केस वो पाकिस्तान की जय जयकार कर रहे हैं, चाइना की जय जयकार कर रहे हैं, उन्हीं के पक्ष में बोल रहे हैं, मतलब इंडियन गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म करना है तो किया जा सकता है, लेकिन किसी मतलब किसी शत्रु देश का अगर आप प्रमोट कर रहे हो कि ये करो वो करो ऐसे करके, तो यहाँ पर ये तो समस्या है। अब यहाँ पर अगर एक चीज और भी देखो, अगर कोई पर्सन है जो महिलाओं के अधिकारों के अगेंस्ट में बोल रहा है कि महिलाएं पर्टिकुलर कपड़ा पहन के बाहर नहीं निकल सकती, ऐसा बोल रहे हैं, तो किसके अधिकार का हनन हुआ, महिलाओं के अधिकार का हनन हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास क्या है, समानता का अधिकार है। और अगर वो बोल बोल के कर रहे हैं तो मतलब आगे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल कर रहे हैं, बोलने की स्वतंत्रता का इस्तेमाल कर रहे हैं, बोलने की स्वतंत्रता का इस्तेमाल करके क्या कर रहे हैं, लोक व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं, लोक व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं, ठीक है, महिलाओं के अगेंस्ट में जा रहा है, ठीक है, महिलाओं के अगेंस्ट में बोल रहा है। तो ये सारी समस्याएं, ये सब गड़बड़ी करने के कारण है। अगर यहाँ पर कोई पर्टिकुलर पर्सन जाके बोलता है कि मतलब हम लोग को आंदोलन करना पड़ेगा, चलो ठीक है आंदोलन कर लो, अगर कोई चीज़ के अगेंस्ट में आप मतलब कुछ करना चाहते हैं, जैसे 26 जनवरी 2022 में क्या हुआ, हमारे क्या बोलते हैं लाल किले में चढ़ाई कर दिए थे कुछ लोग मिलके, जो कि गलत है। अब मान लेते हैं उसी टाइप के किसी केस, ठीक है, कुछ ऐसा केस आया, मतलब कुछ गवर्नमेंट कुछ स्कीम लेके आई जो कि गलत है, ऐसा लोगों को लग रहा है, ठीक है, या हो सकता है गलत हो भी हो, सही है गलत है वो बाद में डिसीजन लिया जाएगा। लोग भड़काने लग गए कि देखो सरकार हमारे ऊपर ऐसा कर रही है, सरकार हमारे साथ ऐसा कर रही है, या ये कर रही है वो कर रही है, रोड पे आ जाओ हम लोग रैली करेंगे, ठीक है रैली कर लो, बिल्कुल ठीक है, विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार सबको है, विरोध प्रदर्शन करो।
अब आप पीएम के घर में घुस के अगर आग लगाने की कोशिश करोगे तो फिर तो सही नहीं है, ठीक है। अब उसी चीज के लिए आप भड़काऊ भाषण दोगे कि निकाल लो तलवारें, निपटा देंगे सबको, सब मंत्रियों की ऐसी की तैसी कर देंगे। अगर स्टेप्स का अगर आप बात कर रहे हो तो ये सही थोड़ी ना है। इससे क्या होगा, लोक व्यवस्था बिगड़ेगी, और यही तो नहीं चाहते गवर्नमेंट। तो यहाँ पर वाकई कोई भी अधिकार अगर हमारे पास है ना, तो उस पर ना कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाया जाता है, उसी को बोलते हैं। और जैसे कहीं पर वो लग जाता है, धारा 144 लग जाता है, तो वहां पर क्या होता है, बहुत सारे नियम कानून स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब कोई जगह में अगर ज्यादा अशांति फैल रहा है तो वहां पर क्या लगाते हैं, धारा 144 लगा देते हैं। और धारा 144 लगा देते हैं तो उसका सबसे एक जो मतलब आप लोगों को पता होगा, सभी को पता होगा, वैसे बहुत सारी चीज लगता है वहां पर, बहुत सारी चीज काम होता है, लेकिन एक चीज यहाँ पर ये रहता है, सबको पता होगा, एक साथ 5 लोग नहीं रह सकते ग्रुप में, वहां पर खड़े होके नहीं जा सकते, एक साथ चल नहीं सकते पैदल, ये समस्या होती है, ठीक है। तो ये सब नियम लगाते हैं, तो इससे क्या होता है, जो हमारे मूल अधिकार है ना वो रुक जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं। तो निलंबित तो किया जा सकता है, तो हमारा क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। और भी है, जैसे आपातकाल लगता है, इमरजेंसी, ठीक है, इमरजेंसी लगा है, आपातकाल लगा है, तो इस केस में क्या होता है, जब भी आपातकाल लगता है, इमरजेंसी लगता है, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे मूल अधिकार को खत्म कर दिया जाता है। ये सारे अधिकार दिख रहे हैं ना, सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक आर्टिकल 19 रह जाएगा, 19 और 21, ठीक है, और 21 को भी सस्पेंड किया जा सकता है किसी किसी केस में, ठीक है। 19 को भी अगर सुप्रीम कोर्ट अगर बोलता है तो भी किया जा सकता है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, ठीक है। तो बाकी सबको सस्पेंड किया जा सकता है, तो यहाँ पर सबके सस्पेंशन के बारे में बात किया जा रहा है, मतलब ये निलंबित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है, मूल अधिकारों को कौन बचाता है। तो अब भी जस्ट हम लोग देखिए आगे कि हमारे पास कुछ गड़बड़ हो जाता है तो हम लोग कहाँ जाते हैं, सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं तो फिर हाई कोर्ट जाते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या दिया है, संसद दिया है, राष्ट्रपति, न्यायपालिका, मंत्रिमंडल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, न्यायपालिका। न्यायपालिका के अंदर जितना भी कोर्ट है आ जाता है ना, सारा का सारा किस में आ जाएगा, न्यायपालिका में आ जाएगा। हु इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो जुडिशरी इज द आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, समानता का अधिकार भारतीयों को सुनिश्चित करता है। तो समानता के अधिकार से हमको क्या क्या मिलता है, तो एक छोटा सा जान लेते हैं, समानता के अधिकार में बेसिक क्या बात है, ठीक है। समानता के अधिकार का बेसिक बात 2 पॉइंट पे टिका हुआ है, एक है विधि के समक्ष समता, और विधि के समान संरक्षण। पिछले वाले लेक्चर में इसी चीज को देखे थे, विधि का समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। तो विधि के समक्ष समता की बात जो है वो कहाँ से ली गई है, ये लिया गया है ब्रिटेन से, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बनता है, मतलब ऐसा आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या बोलते हैं, पहली बात तो हम मतलब 2 बात इसमें निहित है ना, समानता का अधिकार है उसमें 2 चीज आता है, विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। अब इसका मतलब क्या होता है, विधि के समक्ष सभी समान है, मतलब कोई जैसे अगर कोई नियम बना ना तो उसके लिए राम के लिए भी वही सजा है, श्याम के लिए भी वही सजा है, ठीक है। तो वहां पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, सेम कंडीशन है ना तो किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अलग कंडीशन है तो हो सकता है उसमें चेंजेस लाया जाए थोड़ा बहुत, बट अगर देखो अगर हत्या कर रहे हैं ना तो दोनों हत्या को एक ही मतलब ये भी हत्या किया ये भी हत्या किया तो दोनों को बराबर सजा मिलेगा। ऐसा नहीं कि ये हत्या की है इसको ज्यादा सजा मिल रहा है इसको कम मिल रहा है, ऐसा नहीं होगा, दोनों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, ठीक है। तो विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, मतलब अगर मेरे अधिकार का हनन हुआ तो मैं तो जा सकता हूँ सुप्रीम कोर्ट, लेकिन अगर कोई और भी पर्सन है उसके अधिकार का हनन हो रहा है तो वो भी जा सकता है सुप्रीम कोर्ट। यही है संरक्षण, क्योंकि संरक्षण करता कौन है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। तो ये संरक्षण की बात है, ठीक है। तो ये 2 चीज होते हैं हमारे समानता के अधिकार में। अब समानता के अधिकार को बोल के वो क्या क्या चीज को बताना चाह रहे हैं कि आपके साथ ना देखो उसमें क्या क्या आता है ना, आर्टिकल 14 से स्टार्ट होता है ना, आर्टिकल 14 में यही 2 बात बोला गया है। आर्टिकल नंबर 15 जो आता है ना ये बताता है कि जो अलग अलग जगह है ना, मतलब अलग अलग सामाजिक स्थल है ना, प्राइवेट स्थल के बारे में नहीं बात करते हैं यहाँ पर, सामाजिक स्थल में या फिर समाज मतलब अगर गवर्नमेंट पैसा लगाया है उसमें अगर कोई इंस्टीट्यूट बनाया गया है या फिर कोई एरिया है, कोई डेवलपमेंट गवर्नमेंट के पैसे से हुआ है, तो वहां पर किसी भी पर्सन को जाने से रोका नहीं जाएगा। जैसे तालाब गवर्नमेंट बनाया,
तो वहां हर कोई जा सकता है, कोई रोक नहीं सकता उसको वहां जाने से। ठीक है, तो इस टाइप का चीज यहाँ पर आर्टिकल नंबर 15 में दिया है। आर्टिकल नंबर 16 में दिया है कि जितना भी मतलब अलग अलग प्रकार का ये है ना जो रोजगार वाला है ना, रोजगार वाले में किसी भी तरह की भी भेदता नहीं की जाएगी। गवर्नमेंट अगर वहां पर गवर्नमेंट अगर जॉब ला रहे हैं ना तो सबको बराबर अधिकार दिया जाएगा। फिर बाद में इसी में ही आगे आरक्षण का भी प्रावधान है, उसको देखेंगे प्रॉपर, जब आर्टिकल 16 पढ़ेंगे तब उसको देखेंगे। फिलहाल अभी इतना जानिए कि आर्टिकल 15 जो है वो क्या बताता है, अलग अलग प्लेसेस में, गवर्नमेंट प्लेसेस, सार्वजनिक स्थानों पे कोई किसी के साथ भी भेदता नहीं की जाएगी, ये चीज को बोलता है। 16 बोलता है कि जॉब के नाम पे, गवर्नमेंट जॉब के नाम पे किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 17 बोलता है कि किसी भी प्रकार का अस्पृश्य व्यवहार नहीं किया जाएगा, अस्पृश्य व्यवहार नहीं किया जाएगा। मतलब पर्टिकुलर तुम मतलब कोई पर्सन को ना, जैसे अगर कोई पर्सन बोल रहा है कि तुम इस जाति के हो तो तुम मुझसे दूर रहना, तुम मुझे टच नहीं करोगे, मैं तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाऊंगा, इस टाइप का। ये पहले होता था ऐसा, छुआछूत मानते थे। तो देखा जाए तो ये अस्पृश्यता, ठीक है, अस्पृश्यता का जो नियम है ना कि आप अस्पृश्य व्यवहार नहीं कर सकते। मतलब किसी को ऐसे नहीं बोल सकते, किसी की जाति के अनुसार, किसी की जाति के अकॉर्डिंग, किसी की आर्थिक स्थिति के अकॉर्डिंग, वहां पर आप इस तरह से बोल नहीं सकते। अगर आप बोलते हैं तो फिर आप उसके अधिकार का हनन कर रहे हैं, आप उसको चोट पहुंचा रहे हैं मानसिक रूप से, तो वो आपके ऊपर केस कर सकते हैं, तो आपके ऊपर केस हो जाएगा। ये हो गया 17। और 18 में क्या बोलता है, उपाधियों कांड। मतलब कोई राजा नहीं है, कोई महाराजा नहीं है, ठीक है, कोई मालिक नहीं है, कोई साहब नहीं है, बोल देते हैं भले, ठीक है। क्या है, वो पुराने टाइम से चलते आ रहे हैं ना, वहाँ अंग्रेजों को बोलते थे साहब, बोलते थे मालिक, बोलते थे, इसलिए वो चलते आ रहे हैं। लेकिन उपाधि नहीं दिया जाएगा प्रॉपरली, किसी टाइप का उपाधि नहीं दिया जाएगा। और उपाधि दिया जाएगा तो दो तरीके से दिया जाएगा, ठीक है। कौन कौन सा, मतलब दो क्षेत्र या दो विभाग बोल सकते हैं बस उपाधि दे सकते हैं। कौन दे सकता है, एक तो सेना, सेना उपाधि दे सकती है सैनिकों को, ठीक है, जनरल्स को। ये तो एक तो सेना उपाधि दे सकती है, और दूसरा क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे डॉक्टरेट का देते हैं, डॉक्टर गिरीश नायक ऐसा ठीक है, मतलब डॉक्टर, प्रॉपर डॉक्टर तो डॉक्टर, ठीक है, पीएचडी होल्डर को भी दिया जाता है, ठीक है, तो उपाधि हो जाता है ये। अब देखो एक चीज और रहता है, अब यहाँ पर बात आता है पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न। तो ये सब क्या है, ये कोई उपाधि नहीं है, ये पुरस्कार है, ध्यान रखेंगे, ये उपाधि नहीं है, ये पुरस्कार है। और पुरस्कार के लिए उसको सामने ऐसे, जैसे अगर किसी दिन गिरीश नायक को अगर मिल गया भारत रत्न, ठीक है, ऐसा नहीं, भारत रत्न बहुत बड़ा हो जाएगा, उतने सम्मान के पता नहीं कब अधिकारी बन पाएंगे, लेकिन पद्मश्री मान लेते हैं, ठीक है, पद्मश्री थोड़ा छोटा है, ठीक है, लेकिन है तो अपने आप में बहुत बहुत ऊपर है ना पद्मश्री, ठीक है। तो अगर मेरा अगर कहीं नाम लिखा जाएगा, ठीक है, कि इस समारोह में मुख्य अतिथि के नाम पे, मतलब मेरा नाम अगर आया, तो मेरा नाम अगर ऐसा लिख दिए, पद्मश्री गिरीश नायक, ऐसा करके लिख दिए, तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर अवहेलना हो जाएगी, और ये एक अपराध में आ जाएगा, अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आप मूल अधिकार के अगेंस्ट में चल दिए। क्योंकि मूल अधिकार क्या बोलता है, आपको सिर्फ सेना और शिक्षा संबंधी उपाधि पर दिया जा सकता है, और कुछ नहीं दिया जा सकता। अगर कुछ और ले रहे हो तो फिर वहां गड़बड़ी कर रहे हो आप, ठीक है। तो ये हुआ, ये सारे अधिकार हम लोग को दिए गए हैं समानता के अधिकार के अंतर्गत। ये मतलब ये हमारे पास 14 से लेके 14, 15, 16, 17, 18 5 अधिकार आते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है, क्या सुनिश्चित करता है, धार्मिक समानता, बिल्कुल ठीक, क्योंकि किसी को धर्म के आधार पर अस्पृश्यता का व्यवहार नहीं करना है, तो ये धार्मिक समानता को सुनिश्चित करता है, बिल्कुल ठीक बात है। आर्थिक समानता, ये देखो यहाँ पर ये क्या था, ये था ना रोजगार, रोजगार वाला है ना, रोजगार अगर सभी को मिल रहा है, एसटी को भी मिल रहा है, एससी को भी मिल रहा है, ओबीसी को भी मिल रहा है, जनरल को भी मिल रहा है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तो वहां पर क्या होगा, रोजगार मिल रहा है ना, जब सभी को रोजगार मिल रहा है तो सबको पेमेंट भी बराबर मिलेगा। ऐसे नहीं कि एसटी वाला कोई है तो उसको दिए 5,000 और जो जनरल वाला है उसको दिए 10,000, ऐसा तो नहीं किया जाता। गवर्नमेंट सिर्फ ये देखती है कि पर्टिकुलर पर्सन जो है वो किस पोस्ट में, जिस पोस्ट के लिए जितना जितना उसका सैलरी है उतना सैलरी तो उसको मिलेगा ही, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तो आर्थिक रूप से भी समानता मिली। तीसरा देखते हैं सामाजिक समानता। सामाजिक समानता तो भर भर के है यहाँ पर, ठीक है, पूरा भर भर के है। कैसे, ये देखो ये उपाधि जो है
किसी टाइप का उपाधि है, वो है ना समाज का विषय, ठीक है, समाज का विषय कैसे कि अगर कोई पर्सन है जिसको क्या बोलते हैं, जैसे गांव का गौटिया है, ठीक है, गांव का गौटिया है, तो उसको बोलते हैं अरे गौटिया, गौटिया करके बोलते हैं, गौटिया हथियारते हैं, तो ऐसे करके, तो उसका मतलब क्या है, उसको सम्मानित किया जा रहा है कि आप बड़े, ठीक है, आप बड़े, मतलब आप बड़े ज्यादा पैसे वाले हैं, आपको ये चीज को बताया जा रहा है। तो समाज में एक नैरेटिव बन जाता है, मतलब दिमाग में, सबके दिमाग में आएगा ना पूरे समाज में कि हाँ ये पर्टिकुलर आदमी गौटिया है, उसके पास भयंकर पैसा है ना, इसलिए गौटिया है वो, ठीक है, ज्यादा पैसा वाले बोल देते हैं गौटिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, सामाजिक, मतलब सामाजिक विभेद्यता हुई। एक पर्टिकुलर आदमी अगर गौटिया है तो एक दूसरा आदमी तो गौटिया नहीं हुआ, तो इस समाज में ये ऊपर हुआ और ये नीचे हुआ, कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो ये वाला आदमी ऊपर हुआ, ये वाला नीचे हुआ, तो यहाँ पर विभेद्यता है। जहां विभेद्यता है वहां पर समानता कैसे हो सकती है? तो फिर यहाँ पर अगर हम यहाँ पर से नियम बना दिए कि किसी भी टाइप का उपाधि नहीं दिया जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारे सामाजिक समानता को बल मिल गया, सामाजिक रूप से सब समान रहेंगे, कोई गौटिया नहीं है, सबके सब फलाना है, ठीक है। तो तीनों ही बात सही है। तो समानता के अधिकार से हमको तीनों ही अधिकार, मतलब तीनों ही टाइप की समानता मिली, तो हमारा आंसर क्या होगा, उपयुक्त, मतलब उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन में जाते हैं। 1955 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? देखो, जो हम लोग का जो जब देश आजाद हुआ ना, उस टाइम मतलब बहुत टाइम से ऐसा हो रहा था कि जो निचला वर्ग है वो शोषित होते जा रहा था। अब निचला वर्ग बोलना अपने आप में शोषण का ही वो है, उद्घोष है, ठीक है। तो वहां पर निचला वर्ग नहीं बोलता मैं, मतलब जो, मतलब कुछ ऐसे वर्ग, ठीक है, जिसको, मतलब देखो जनरली एसटी एससी को बहुत ज्यादा शोषित किया गया है, किसके द्वारा, जनरल द्वारा, ठीक है, जनरल द्वारा शोषित किया गया कि तुम्हें यही काम करना है, तुम आगे नहीं बढ़ सकते, तुम इस जन्म में मतलब यही रहोगे, ठीक है, ऐसा वाला बात है। तो वो लोग का शोषण होते गया, धीरे 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 करके शोषण चलता आ रहा था, देश की आज़ादी के बाद भी शोषण हो रहा था, तो इस शोषण को खत्म करना पड़ेगा ना। तो और होता क्या था, बड़े गंदे गंदे तरीके से क्या बोलते हैं, उनका शोषण किया जाता था कि मतलब अगर वो पर्टिकुलर कोई पर्सन है, वो किसी तालाब में नहाने चले गया, तो उसमें जो वहाँ का मतलब कोई बड़ा आदमी रहेगा ना, वो मतलब उस तालाब का पानी को नहीं छुएगा, क्योंकि वो अशुद्ध हो गया, ऐसा बोल देते थे। इस प्रकार की मानसिकता के साथ लोग रह रहे थे और बहुत ज्यादा गड़बड़ी वहां पर चल रही थी। तो अब इतना ज्यादा गड़बड़ी है तो इसको निपटाना पड़ेगा। तो पहले तो मूल अधिकार भी लाया गया, मूल अधिकार में लिख दिए आर्टिकल नंबर 17 में अस्पृश्यता विरोधी मतलब हमारे पास वहां पर प्रावधान मिलता है। अब लेकिन ये काफी नहीं था, क्योंकि वहां पर मूल अधिकार उनको तो दिया गया था, लेकिन बाकियों के पास, बाकी लोग तो उसका शोषण कर रहे थे अभी भी। तो अब क्या बोला गया कि अब इनका अगर कोई शोषण किया ना, और अगर ये कंप्लेन कर दिया, तो इसको पर्टिकुलर ये फलाना फलाना उसको दंड दिया जाएगा, क्योंकि मूल अधिकार में दंड का प्रावधान नहीं है। वहां पर बताया गया है कि दंडनीय है, लेकिन दंड का प्रावधान किसमें, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में। और यही बोलता है कि इसको वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, व्हाट इज द बाय व्हाट नेम is the Untouchability Offence Act passed in 1955 known at present में उसको क्या बोलते हैं, सिविल राइट्स एक्ट, सिविल डिस्क्रिमिनेशन प्रोटेक्शन एक्ट, सिविल प्रोटेक्शन एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। तो इसको क्या बोलते हैं, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन आ सकता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। धर्म के आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 में है, ठीक है, एक मूल अधिकार है जिससे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा, धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, समानता का अधिकार। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन अंडर आर्टिकल 15 of the Indian Constitution is a fundamental right which would be classified under right to freedom of religion, right against exploitation, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग अब भी बताया था मैं थोड़ी देर पहले, समानता के अधिकार के अंतर्गत क्या क्या आता है, आर्टिकल नंबर 14, 15, 16, 17 और 18, ये 5 आर्टिकल आता है। अब यहाँ पर क्लियरली बोल दिया आर्टिकल 15 के बारे में, तो आर्टिकल 15 के बारे में बोल रहे हैं तो वो क्या होगा, समानता का अधिकार होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में आते हैं।
संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया गया है। देखो हम लोग को अधिकार दिए गए हैं ना कि आपको ये अधिकार हैं ऐसे करके, तो अधिकार देने के साथ साथ कुछ नियम भी बताए गए हैं। ठीक है भाई, आप ये कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, बट कुछ नियम को फॉलो करना पड़ेगा। तो अब वो नियम कौन, मतलब कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए कि आप ये नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे अगर आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो आप अभिव्यक्ति कर सकते हो, अभिव्यक्ति अपना अपना बोलने की स्वतंत्रता आपको है, लेकिन आप कुछ ऐसा नहीं बोलोगे कि सामाजिक तंत्र बिगड़े। तो वैसे ही धार्मिक कार्यों के लिए भी स्वतंत्रता है, जिसको जो अपने अपने धर्म का जो जो काम करना है कर सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें क्या क्या नहीं होना चाहिए, किस चीज के कारण क्या क्या चीज का प्रतिबंध लगाया गया है, उसको पूछता है। तो क्या क्या दिया यहाँ पर, व्हाट रेस्ट्रिक्शंस हैव बीन प्लेस्ड ऑन द फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स इन आर्टिकल 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे पास क्या क्या पॉइंट है, लोक व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, शिक्षा, सदाचार, स्वास्थ्य और धर्मनिरपेक्षता। तो आप लोग को ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा मतलब नियम, जो धार्मिक कार्यों का स्वतंत्रता है ना, उस पर क्या 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 किस किस आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, लोक व्यवस्था के आधार पे, ठीक है, और सदाचार के आधार पे और स्वास्थ्य के आधार पे। फॉर एग्जाम्पल एकदम कॉमन सा वो बताता, अच्छा चलिए आगे आगे ही देखेंगे ना, आगे आएगा तब तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पहला, चौथा और पांचवा। ऐसा कौन सा ऑप्शन, ये देखो ऑप्शन नंबर डी, पहला, चौथा, पांचवा। तो ये हमारा आंसर। देखो यहाँ पर सदाचार का मतलब क्या है, सदाचार मतलब सद आचार को बोलते हैं सदाचार, मतलब एक अच्छा आचरण अगर किसी में है तो उसको बोलेंगे सदाचारी व्यक्ति है। तो सदाचारी व्यक्ति के उस पर देखते हैं, सदाचार के आधार पे, मतलब अगर कोई आदमी अगर दुराचार कर रहा है, मतलब अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो उसके आधार पे उसको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, चाहे वो धर्म के नाम पे कुछ करे चाहे कुछ करे। अगर कुछ गड़बड़ी कर रहा है तो फिर उसको रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा। स्वास्थ्य के आधार पे अगर कुछ ऐसा काम कर रहा है जिससे उसके स्वास्थ्य पे इफेक्ट पड़ रहा है, उसको उसके बॉडी में किसी टाइप का इफेक्ट पड़ रहा है उसका, तो उस आधार पे रोका जा सकता है। लोक व्यवस्था, अगर कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे समाज में जो हमारा जो सोसाइटी है ना उसमें इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो उस आधार पे भी उसको रोका जा सकता है। तो पहला, चौथा और पांचवा रेस्ट्रिक्शन का आधार ये है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। अब देखो पहला आप लोग तो जान गए होंगे, 14 to 18, अभी इतने देर से बता रहा हूँ, समानता के अधिकार ही चल रहा है, ठीक है, तो समानता का अधिकार है इसमें। तो अगला वाले में क्या दिया, 1922, तो इसमें क्या दिया हमारा, स्वतंत्रता का अधिकार। बहुत अलग अलग टाइप की हमारे पास स्वतंत्रता जो है ना, वो सारा का सारा यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। और ये जो आर्टिकल ये वाला ना, आर्टिकल 23, 24, इसमें क्या दिया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। कोई अगर हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, कोई हमारा शोषण कर रहा है, जैसे 14 साल से कम एज के बच्चे लोग को अगर फैक्ट्री में अगर काम कराया जा रहा है तो उनके अधिकारों का हनन है, वो उनका शोषण किया जा रहा है वहां पर। अब उनको रख क्यों लेते हैं, इतने छोटे बच्चे क्यों रख लेते हैं, सस्ता में हो जाते हैं काम। जो काम अगर किसी बड़े आदमी को अगर देते हैं, जैसे अगर 20-21 साल का अगर कोई लड़का है, उसको अगर काम दे रहे हैं ना, तो वो उसका डिमांड ज़्यादा करेगा, वो बोलेगा कि मैं 10,000 में काम करूँगा लेकिन 10,000 में। अब बच्चे को क्या है, 5,000 देता हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा खुश, 1,000 दे दिए तो भी खुश, अब पूरा पैसा बच गया ना यहाँ पर। इसलिए बच्चे लोग का भी उसमें वो कर देते हैं, बच्चे लोग को भी ले लेते हैं, मतलब फैक्ट्री वगैरह में रख लेते हैं, ठीक है, जो कि गड़बड़ है, ठीक है। 25 से 30 ये क्या है, हमारी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में आ जाते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता और एक्स्ट्रा और दिखते हैं। अगले में आते हैं, अगले क्वेश्चन में, अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है। जो who among the following enjoys freedom mentioned in article 19, residents of India, all persons born in India, Indian citizens only, all of the above। भारत में निवासी, भारत में पैदा हुए व्यक्ति, केवल भारतीय नागरिकों को। तो हमारा आंसर क्या होगा, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है अंडर आर्टिकल 19, ठीक है। अब आर्टिकल 19 क्या है उसको देखेंगे हम लोग, बट आप लोग अब यहाँ पर एक चीज बताइए, कमेंट सेक्शन में आप लोग को आंसर देना है कि जैसे आर्टिकल 19 सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, ऐसे और कौन कौन से आर्टिकल है जो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, मतलब कौन कौन से अधिकार हैं, मतलब कौन कौन से आर्टिकल सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए। और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकार नहीं है, बोलने का अधिकार, व्यवसाय का अधिकार, हड़ताल पर जाने का अधिकार और धर्म का अधिकार। देखो धर्म का अधिकार हमारे पास है, व्यवसाय का भी हमारे पास है,
बोलने का अधिकार भी हमारे पास है। तो जो नहीं है वो क्या है, हड़ताल पे जाने का अधिकार। आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, कोई नहीं रोकेगा, गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं रोकेगा। आप विरोध कर रहे हैं ना, कीजिए, आपका अधिकार है विरोध प्रदर्शन करने का, लेकिन आपको हड़ताल का अधिकार नहीं है। तो जब जब हड़ताल होता है ना, समझ आइए वहां पर संविधान का उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, मूल अधिकार का लोग उल्लंघन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं उससे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा, हड़ताल पर जाना, राइट टू गो ऑन स्ट्राइक। ठीक है, तो ये सेशन यहीं तक। अगर आप लोग को सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक यू।